दोस्तों, पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध आज बाबा बेंगा ने राशियों के ऊपर कर दिया 3 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां, भविष्यवाणी सुनकर सारे लोग हिल जाएगा, क्योंकि 3 बड़ी विनाशक और चमत्कारिक भविष्यवाणी बताई गई हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सुबह की राम राम दोस्तों। सावधान, आपकी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी, आपका विवाह कब किससे होगा, जीवन में धन दौलत के योग कब बनेंगे, कब आपको दुखों से आजादी मिलेगी, कब आप करोड़ों में खेलेंगे, कब आपको भयंकर संकटों का सामना करना पड़ेगा, आज आपके जीवन की एक बहुत बड़ी और कड़वी भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सवाल आते हैं कि गुरुजी, आखिर कब मेरा ये बुरा समय जाएगा, आखिर कब मेरे जीवन में खुशी आएगी, आखिर कब मेरी मृत्यु होगी और कैसे होगी, कब किससे शादी होगी, कब मेरा तलाक होगा, शादी के बाद भी किसी और से रिश्ता होगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही गंभीर रूप से आप लोगों के लिए बनाई गई है और आप सभी जानते हैं कि मेरी द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सटीक होती है। दोस्तों, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके ही बारे में एक एक बातें जानकर। आखिर क्यों आपको जीवन साथी का सुख नहीं मिलता है, आखिर क्यों हर कोई आपको धोखा देकर चला जाता है, आखिर कब आप इस कर्ज से बाहर आओगे, आखिर कब आपके जीवन में भी धन दौलत की भरमार रहेगी, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही दोस्तों, आखिर क्यों आपको पत्नी का सुख नहीं मिलता है, आखिर क्यों आपको पति का सुख नहीं मिलता है, इसके पीछे की वजह क्या है, कब आपके जीवन में भी आपको ये सांसारिक सुख मिलेगा, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आम लोगों की तरह आपका जीवन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे लोगों के जीवन में जहां एक तरफ दुख आता है तो वहीं दूसरी तरफ सुख भी आता है, लेकिन आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ जाए तो वो जाने का नाम नहीं लेता है। आपको हर चीज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना जीवन सफल बनाने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ती है। वहीं लोगों को बनाया साम्राज्य मिल जाता है, जहां एक और लोगों को उनके चाहने वाले मिल जाते हैं, उनका साथ देने वाले मिल जाते हैं, दुख में सुख में उनका सहयोग करने वाले उनको मिल जाते हैं, तो वहीं आपको हर कदम पर धोखेबाज मिलते हैं। आपके अपने भी आपको लूट कर खा जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह से जब एक सांप भूखा होता है तो वो अपने ही बच्चों को खा जाता है, ठीक वैसा ही आपके साथ भी होता है। दोस्तों, कदम पर आप लड़खड़ाते रहते हैं, लेकिन एक बात तय है, जब आपका जीवन सुखमय बनता है, जब आपके जीवन में सुख आता है तो वो भी टिकता है। दोस्तों, जी हां, एक समय पर जब खुशियां आएंगी तो वो फिर जाने का नाम नहीं लेंगी, लेकिन आपके जीवन में आखिर खुशियां आएंगी कब, सारी जानकारी दूंगा। किस उम्र में आपको किस घटना से गुजरना पड़ेगा, किस उम्र के पड़ाव में आपकी शादी होगी, किस उम्र के पड़ाव में तलाक होगा, किस उम्र के पड़ाव में आपकी मृत्यु होगी, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, एक से एक बात को मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज केवल और केवल आपके जीवन के बारे में बात होने वाली है और वो भी शुरू से लेकर अंत तक की सही जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इस जीवन के बाद आने वाला जीवन आपका कैसे होगा, आपकी मृत्यु के बाद आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो बहुत बहुत गंभीर है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आपको किन लोगों से बचकर रहना है, किस उम्र के पड़ाव में आपको गंभीर धोखा मिलेगा, किस औरत से बचना है, किस पुरुष से बचना है, सारी जानकारी दूंगा। किस अपने से किस गद्दार से बचना है वो भी जानकारी बताऊंगा और कुछ दुश्मनों के नाम भी आपको बताऊंगा। साथ ही आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका मरते दम तक साथ देंगे, उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहना, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक की काली सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगा और कुछ सुनहरे पलों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत गंभीर वीडियो है दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, तो इतने में ही आपको समझ जाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जरूर लिखिएगा, क्योंकि शनिदेव ही आपकी राशि के न्याय के देवता, आपकी राशि के पालनहार हैं। दोस्तों, वही आपको रुलाने वाले हैं और वही आपको हंसाने वाले हैं, वही आपको देने वाले हैं और वही आपसे लेने वाले नहीं हैं। दोस्तों, तो इसलिए जाइए और लिख दीजिए 3 बार जय शनिदेव। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप दिल से बहुत वफादार हैं। आपकी एक सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि आप दिल से वफादार हैं। मगर अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा धोखा और सबसे ज्यादा तकलीफ आपको आपके रिश्तेदार, आपके अपने, यहां तक कि आपके जीवन साथी ही देते हैं। आप जिसे पूरे दिल से अपनाते हैं वही आपको हल्के में लेता है। दोस्तों, जिसको आप हमेशा अपने सर पर उठाते फिरते हैं वो आपको हल्के में लेता है। जिसको आप अपने दिल में रखते हैं वो तो आपको कहीं और अपने जीवन में जगह तक नहीं देता। ये एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है अपने जीवन की। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि आपकी आदत है हर चीज को परफेक्ट बनाने की, यानी कि आपको चाहिए कि हर चीज बहुत अच्छी हो और इसी चक्कर में आपकी खुशियां अधूरी रह जाती हैं। लोग तो बस चलता है कहकर आगे बढ़ जाते हैं और आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। और सर, गड़बड़ क्यों है?
साथ ही आप चाहे कितने ही लोगों के बीच रह लें, आपके अंदर कहीं गहरा अकेलापन महसूस होता रहता है। आपके आसपास चाहे कितनी ही लोगों की महफिल हो, लेकिन आप हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। आपके दिल की गहराई तक कोई पहुंच नहीं पाता है, ना ही आपके दर्द को, आपकी भावनाओं को कोई पढ़ पाता है। ये बहुत बड़ा दोस्तों कड़वा सच है और एक दुख है आपके जीवन का, और आप इसी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई यह है कि आप दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए आप सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन होता क्या है, आपको उसी मेहनत का फल सबसे आखिर में मिलता है और तब तक आपका मन टूट जाता है। मन दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाता है। साथ ही आप दूसरों से ज्यादा खुद को जज करते हैं। आप खुद को ज्यादा कहते हैं, मेरे में ये कमी है, मैं वो कमी है, मैं ऐसा हूं, मैं बुरा हूं। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। छोटी सी गलती हो जाए तो आप पूरी रात सो तक नहीं पाते हैं दोस्तों। ये आपकी ताकत भी है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। खुद पर कंट्रोल करना बंद कर दीजिए दोस्तों। आपके जीवन में सबसे बड़ी कसक यह है कि जिसे आप चाहते हैं वही आपको समझ नहीं पाता है, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं वही आपसे दूर रहता है, और जिसे आप नहीं चाहते वही आपके पीछे भागता है। यानी कि जिसको आप चाहते हैं वो तो आपको चाहता ही नहीं है, वो तो किसी और को अपने जीवन में जगह देता है, और जो आपको चाहता है, जो आपको पसंद करता है, उसके पास आपको रहना नहीं है, उससे आपको वाइब मैच नहीं होती। यही एक सबसे बड़ी कसक है दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई कमी लोग निकाल ही देते हैं। आपने दोस्तों सब कुछ करा, लोगों के लिए, अपनों के लिए भी सब कुछ करा, लेकिन अंत में क्या हुआ, क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसमें भी लोग कमी निकाल देंगे। लोग आपकी मेहनत नहीं देखेंगे, आपके एफर्ट नहीं देखेंगे। आपने भी महसूस किया दोस्तों कि जिनके लिए आप टूट कर सब कुछ करते हैं, जी जान लगा देते हैं, वही आपको हल्के में लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में मेहनत तो बहुत है, लेकिन सुकून बहुत कम है? भले ही आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सुकून भी नहीं है। दोस्तों, लोग भले पैसा कमाते हैं, भले ही लोग गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कम से कम सुकून तो मिलता है। लेकिन आपको तो सुकून भी बहुत कम मिल पाता है, और यही चीजें आपको हमेशा दुख देती आई हैं। लेकिन अब कुछ अच्छी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जीवन के किस पड़ाव पर आपको क्या मिलेगा, कब आपकी मृत्यु होगी वो भी बताऊंगा, कब शादी होगी, कब तलाक होगा, सारी बातें, कब डबल शादी होगी ये भी बताऊंगा दोस्तों, और किससे होगी, कब किससे संबंध बनेंगे, सारी जानकारी दूंगा। बहुत गंभीर जानकारी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बचपन की अगर मैं आपकी बात करूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि गुरुजी आपने जो अभी तक बोला है वो बिल्कुल सच है या मुझसे मैच नहीं होता, यानी कि वो मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, या कुछ और भी होता है तो मुझे बता देना। अपन आमने सामने बातें करेंगे। मैं आपकी कमेंट को अच्छे से पढ़ूंगा, समझूंगा और फिर आपको जवाब भी दूंगा दोस्तों। बचपन से लेकर अगर 15 साल तक की बात करूं तो दोस्तों, परिवार का जो बोझ है वो सीधा कंधों पर महसूस होगा। यानी कि जो आपका बचपन है मासूमियत में नहीं बीतता है। कभी भी आपका जो बचपन है वो मासूमियत में नहीं गुजरता। आप पढ़ाई लिखाई में तेज रहते हैं, मगर कई बार आपकी मेहनत का फल आपको उतना नहीं मिलता। हर बार रिजल्ट में कमियां निकल जाती हैं। दोस्तों, मेहनत के बाद भी माता पिता सेहत को लेकर आपकी चिंता बनी रहती है। घर की चिंताएं बचपन से ही आपके भारी पड़ी होती हैं। घर में अगर छोटी सी कुछ दिक्कत होती है, आपका बचपन उससे सताता रहता है। माता पिता लड़ रहे हैं तो उसकी चिंता, घर में किसी चीज की कमी है, घर में कर्ज है, घर में लड़ाइयां हो रही हैं, तो उन चीजों की भी आपको बचपन से ही चिंता रहती थी दोस्तों। लोगों के बचपन ऐसे नहीं थे। आपके दोस्त जो छोटे छोटे थे, उन्होंने तो बचपन अच्छे से खुशियां मनाकर गुजारा, लेकिन आप नहीं जी पाए दोस्तों, ये एक चीज है। और अगली चीज में है 16 से 25 साल तक। देखिए, 16 से 25 साल तक दोस्तों, पढ़ाई और कैरियर को लेकर संघर्ष आपकी चरम पर रहेगा। इस उम्र में आपको पहला प्यार भी होगा, लेकिन दिल भी बार बार टूटेगा दोस्तों, बार बार दिल टूटेगा। ऐसा लगेगा कभी कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा सब कुछ है, कभी कभी तो आप देखकर ही समझ जाओगे कि यही सब कुछ है मेरा, लेकिन बार बार दिल टूटेगा। अचानक कर्ज भी बढ़ सकता है। इस उम्र के पड़ाव में, खासकर 20 से 25 साल की उम्र में, कोई बड़ा कर्ज भी हो सकता है। आपको आर्थिक दबाव भी आपके परिवार पे आ सकता है। 22 से 24 की उम्र ही पहली बार जीवन की सबसे बड़ी हार का आपको एहसास होगा। लेकिन 18 से जो 20 वर्ष की उम्र के बीच अचानक से कहीं से मोटा धन भी आपको मिल सकता है, और बड़ी हार भी इसी उम्र में आपको होगी। ये बात तय है दोस्तों। देखिए, और जब आप युवा हैं तब आप हर चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं, हर चीज की दिशा पर जद्दोजहद होती है आपकी। और पहली बार में, जी हाँ, पहली बार में आप हर काम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं है। आप इस अवस्था में, यानी कि 16 से 18 उम्र में, पहले प्यार का झटका भी लगता है। आपको बहुत तीव्र लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ टूटकर बिखर गया। वही आपको जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देता है, और दोस्तों ये सिखा भी देता है कि कैसे आपको अकेले रहना है और कैसे आपको सब कुछ आगे लेकर चलना है। यानी कि कुल मिलाकर देखो, तुम्हारी जिंदगी बचपन से ही आसान नहीं थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो तुम घर की जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए थे। माँ बाप की चिंता थी, घर का बोझ सब बचपन से ही तुम्हारे सिर पर मंडा हुआ था। दोस्तों,
फिर धीरे धीरे बड़े हुए, 16 साल से 18 साल की उम्र आई तो तुम्हारा दिल पहली बार धड़का और वो भी टूट गया। उस चोट को तुम आज तक अपने ही अंदर ढोते आए हो। दोस्तों, पढ़ाई में मेहनत की, दिमाग लगाया, लेकिन उतनी तारीफें आपको मिली नहीं। घर की स्थिति के कारण आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, फिर 22 से 24 के होंगे तो तुम्हारे जीवन में और बड़ा झटका आएगा। करियर और पैसे के संघर्ष आपको और ज्यादा सताने लगेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, हर रिश्ता तुम्हारे खिलाफ हो गया है। यहां तुम देखोगे कि ये कोई मेरी मदद कर दे, ये मेरी मदद कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा, लेकिन हर जगह से तुम ठुकराए जाएंगे। यहां तक कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। उस समय कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना ही धन से और ना ही तुम्हारे सर पे कोई हाथ रखेगा, केवल तुम्हारे माँ बाप और केवल तुम्हारे कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा। उस वक्त आपको पता चलेगा कि कौन सच में अपना होता है और कौन पराया होता है। दोस्तों, और इसी उम्र में, 24 की उम्र में, तुम्हारा कोई अपना इंसान जो तुम्हारे करीबी है वो तुम्हें छोड़कर भी जाएगा, यानी कि वो इस दुनिया से चला जाएगा। जो तुम्हारा बहुत करीबी हो सकता है और उससे बहुत दिल को दर्द भी पहुंचेगा, लेकिन बहुत मजबूत भी आप होंगे उसके बाद से। और उसके बाद से तो आपको अपने जीवन जीने में मजा आने लगेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, 24 के बाद की अगर उम्र की बात करूं तो तुम्हारे लिए सब भारी रहेगा। यहां पर शादी के योग्य भी हैं, शादी के योग्य हैं, प्रेम के भी योग्य हैं। कई उतार चढ़ाव के बाद आपकी शादी होगी। दोस्तों, शादी आसानी से नहीं होगी, कई उतार चढ़ाव के बाद होगी। और यहीं पर कर्ज का बोझ भी आपको मिल जाएगा। सब कुछ बढ़िया होगा लेकिन कर्ज का बोझ भी मिल जाएगा। लेकिन शादी होगी तो शुरुआत में सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन धीरे धीरे निभाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत उम्मीदें रखते हो और सामने वाला उतना तुम्हारा साथ नहीं देगा। आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी होंगी लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतनी उम्मीदें आपकी पूरी नहीं कर पाएगा। यही तो आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, आप हर किसी से उम्मीद रख लेते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। और इसी उम्र के पड़ाव में, यानी कि 24 से लेकर 28 की उम्र के बीच में ही आपको शरीर से जुड़ी कोई हानि भी हो सकती है। कहीं एक्सीडेंट में कोई फ्रैक्चर हो जाए, कहीं कोई चोट लग जाए, या कोई छोटी मोटी बीमारी भी हम कह सकते हैं, वो भी आपको हो सकती है। और ये तय है दोस्तों, किसी भी रूप में तय है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इसमें कि होनी ही नहीं है, ये होनी है और ये तय है दोस्तों। और इससे तुम बच पाओ, कोई भी नहीं पाओगे। शादी होगी भी, तुम निभाना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आगे नॉर्मल हो जाएगा, चिंता ना करें। अब बात करूं 30 से 32 तक की, तो दोस्तों अगर यहां तक शादी संभल गई तो पूरी जिंदगी भर चलेगी। लेकिन अगर यहां पर भी शादी नहीं संभली तो टूटने का खतरा होना ही होगा। बच्चे भी होंगे, बोझ और बढ़ेगा, घर की जिम्मेदारी और बढ़ेगी और तनाव भी और ज्यादा इस उम्र में बढ़ेगा। लेकिन सफलता भी इस उम्र में ही आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सफलता भी यहीं पर मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप इन सब उलझनों से मुक्त होकर केवल अपने करियर पर ध्यान देंगे। यहां पर लक्ष्मी माता आपके चरम पर बैठी हुई रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, 30 से लेकर 33 की उम्र में जो मुझे इसमें लक्ष्मी माता आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान रहेगी। कई अवसर मिलेंगे, शनि प्रधान रहेगा इस समय, आपको कई अवसर मिलेंगे। यहां तक कि आप अगर शून्य है तो आप 100 तक जा सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए आप कर्ज में दबे हैं, गरीब हैं, खुद का घर भी नहीं है, तो आप खुद का बंगला बना सकते हो। गाड़ी बंगला सब आपको मिल सकता है, नाम इज्जत शोहरत सब कुछ मिल सकता है उम्र के पड़ाव में। बस आपको ये जो सांसारिक मोह माया है, यानी कि जो शादी का बंधन हो गया, घर परिवार की जिम्मेदारी हो गई, इनसे कुछ हटकर आपको अपने जीवन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो अवसर मिलेंगे उनको अपनाना पड़ेगा दोस्तों, उन पर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर जो इस उम्र के पड़ाव से गुजर चुके हैं, मुझे बताइएगा क्या ऐसा आपको हुआ था। दोस्तों, अगली चीजें, रिश्तों में खटास भी हो सकती है इस उम्र के दरमियान, लेकिन घबराना नहीं है। इसी उम्र के बाद से आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपका आने वाले पूरे जीवन भर साथ देगा। या तो जिससे शादी हुई है वो भी हो सकता है, या कोई और व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है दोस्तों। अब तुम्हारी किस्मत पलटनी शुरू है यहां से दोस्तों, और वही तुम्हें सफलता दिलवाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अब आएगा, कोई दोस्त भी हो सकता है और कोई जीवन साथी भी हो सकता है दोस्तों। पैसा, इज्जत, तरक्की सब मिलेगा इस समय, लेकिन याद रखना 40 से लेकर 45 की उम्र में अचानक कोई बड़ा धोखा या कोई बड़ा नुकसान जरूर आएगा, लेकिन वो आपको हिला देगा भी। लेकिन इतना नहीं कि तुमने जो साम्राज्य खड़ा किया है वो पूरा ही ढह जाए, बिल्कुल नहीं। तब तक तुम मजबूत बन जाओगे, संसार को समझने लग जाओगे, और तब तक तुम इन रिश्तों की मोह माया से भी थोड़े से आजाद हो जाओगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, चाहे कितने ही समझदार हो जाओ। अब अगली बात करें दोस्तों, 40 से लेकर 50 की जो उम्र है, उसमें कई लोगों को दोस्तों मृत्यु का संकट सता सकता है। 40 से लेकर 45 या फिर 50, 40 से 50 ये उम्र जो है, इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उसके चांस केवल 10 से 20% होंगे। इस उम्र में
किसी अकाल मृत्यु के योग बन सकते हैं। इस उम्र में किसी बीमारी से आपकी मृत्यु हो सकती है। इस उम्र में दोस्तों आपको कोई दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है, लेकिन इसके चांस केवल 10 से 20% होंगे और उन्हीं की मृत्यु होगी जो लापरवाही करेंगे। इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। खास करके आपको शनिदेव की भक्ति इस उम्र के पड़ाव में आके तो करनी है। शनि मंदिर तो आपको जाना ही है, साथ ही महाकाल राजनीतिक उज्जैन के महाकाल की भी भक्ति करनी है। तो कालों के काल का साथ मिल जाएगा तो सर पे आया हुआ काल टल जाएगा। इसलिए इस दौरान कालों के काल महाकाल की भक्ति करिएगा, कोई भी संकट आपको नहीं सतेगा। बात करूं दोस्तों 50 की, तो दोस्तों तुम्हारा शरीर चेतावनी दे रहा है और गंभीर चेतावनी दे रहा है। अगर आज से पहले यानी इस उम्र से पहले अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कत है, गंभीर फिर बीमारी झकझोर देगी। साथ ही दोस्तों रिश्तों में स्थिरता मिलेगी आपको। पहली शादी अगर टूटी हुई थी तो दूसरा रिश्ता भी अगर हुआ है तो वो भी अच्छा साथ देगा तुम्हारा। कर्ज अगर तुम्हारे ऊपर था तो इस समय तक तो सब कुछ उतर जाएगा, तुम चैन की सांस लेने लगोगे। लेकिन आखिर कब? 50 की उम्र में? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें यह सब सुकून जल्दी चाहिए, मान लो 25 की उम्र में ही सुकून चाहिए 30 की उम्र में, तो उसके लिए भी एक तरीका बताऊंगा। 50 की उम्र में तो सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन जीवन का असली सुख कमाने में नहीं बल्कि समझने में है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो चैन है वो आपको 50 की उम्र के बाद मिलेगा और वही जो चैन है वो असली चैन होगा, असली सुकून होगा दोस्तों। अंत में दोस्तों 70 से 75 की बात करें तो यहां तुम्हारा शरीर धीरे धीरे थकेगा और कई लोग हैं जिनकी मृत्यु भी होगी, लेकिन तुम अकेले नहीं मरोगे, परिवार के बीच ही रहोगे। जी हां, सुकून में मरोगे। कुल मिलाकर उस समय तुम्हारे पास अगर धन हो या ना हो, जब तुम मरोगे तो तुम एक सुकून में मरोगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने अपने जीवन को अच्छे से जी लिया है, मैंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया है या नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस समय तक तुम्हें बस इतना पता होगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और अब मैं हंसते खेलते संसार को छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा परिवार होगा वो भी सुखी होगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे होंगे वे भी सुखी होंगे और वो भी तुम्हारे ही कारण, जी हां, तुम्हारे कारण ही सुखी होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम अच्छे से मरोगे, यानी कि ऐसा नहीं कि दुख में मर रहे हो, परिवार में संकट है और तुम मर रहे, ऐसे नहीं। ऐसे मरोगे कि जब तुमने संसार में सब कुछ देख लिया होगा, मोह माया से तुम मुक्त हो गए होंगे और अपनी मोह माया को सब कुछ जी लिया होगा, और जब तुम मुक्त हो जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। ये अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छी और बहुत गंभीर जानकारी आपके लिए दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। उतार चढ़ाव भरा तुम्हारा जीवन है, लेकिन इस उतार चढ़ाव से भरे जीवन में अगर तुमने खुशियां ढूंढ ली तो तुम हर मोड़ पर सुकून से जियोगे, लेकिन अगर रोते रहोगे तो खुशियों में भी रोते रहोगे और दुख में तो रोना ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। और आने वाले सिर्फ 3 दिन में 3 ऐसे संकेत, 3 ऐसी घटनाएं, 3 ऐसे पल तुम्हारे जीवन में घटने जा रहे हैं जिन्हें देखकर न सिर्फ तुम हैरान रह जाओगे बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये बदलाव कोई सामान्य नहीं बल्कि वो चमत्कार हैं जो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि देवी तुम्हारे साथ है। अब पहले दिन की बात करें तो पहले दिन ही तुम्हें कोई शुभ सूचना मिल सकती है। हो सकता है किसी पुराने अधूरे काम की मंजूरी का फोन कॉल आ जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद टूट चुकी थी वो लौट कर आकर मदद का हाथ बढ़ा दे, या फिर किसी अजनबी से मिलकर तुम्हें ऐसा प्रस्ताव मिले जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल दे। ये पहला संकेत होगा कि देवी ने अपनी कृपा की शुरुआत कर दी है। अब दूसरे दिन तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जागेगी जो अब तक नहीं थी। वो आत्मबल, वो स्पष्ट सोच, वो निर्णय की ताकत जो बड़े बड़े रास्ते खोलती है। तुम्हें अपनी आत्मा से आवाज आएगी कि अब रुकना नहीं, अब बढ़ते चलो। और इसी दिन तुम्हारे जीवन में कोई नई राह खुलेगी, कोई योजना बनेगी, कोई ऐसा रास्ता दिखेगा जिससे तुम पहले अनजान थे। और अब तीसरे दिन वो क्षण आएगा जिसका तुमने बरसों से इंतजार किया। वो तीसरा शुभ समाचार तुम्हारे भाग्य के सभी ताले खोल देगा। कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई ऑफर लेटर, कोई पुराना कर्ज लौट कर आएगा, या कोई रिश्तेदार जिसका व्यवहार रूखा था अचानक तुम्हारे जीवन में खुशहाली लेकर लौटेगा। और जैसे ही ये 3 दिन बीतेंगे तुम खुद महसूस करोगे कि अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब हर कोना बोल रहा है कि देवी की कृपा जाग चुकी है और अब कोई बुरा वक्त तुम्हारे पास नहीं भटक सकता, क्योंकि जब देवी की घंटी बजती है तब सारी बाधाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, सारी बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है और तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश फैलता है जो हर अंधकार को मिटा देता है। अब तुम जिस भी दिशा में कदम रखोगे वहां तुम्हारे लिए कोई ना कोई छुपा हुआ अवसर इंतजार करता मिले।